हम लोगों ने इसके पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया था, अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें एक्स की लिमिट भी गिवन होंगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। एक्स इक्वल टू ए हमारा लोअर लिमिट है, एक्स इक्वल टू बी हमारा अपर लिमिट है। तो सपोज ये हमारा है जी एक्स, लिमिट गोज ए टू बी, तो आंसर होगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ग्राफिकली इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट एरिया covered by fx with respect to x axis from x equal to a to x equal to b। तो ग्राफिकली जो है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा जो है एरिया कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। ये एरिया कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये हमारा एफ एक्स है, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये x इक्वल टू बी पॉइंट है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो हमारा जो एरिया कवर्ड होगा वो ये हो जाएगा। एफ एक्स का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया है। एरिया कवर्ड बाय एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ये हमारा होगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एरिया कवर्ड बाय एफ एक्स with respect to x axis from x equal to a to x equal to b। अब इंटीग्रेशन और एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालें डिफरेंस, फटाफट नोट करते जाओ नहीं छूट जाएगा। इन बिटवीन एरिया एंड इंटीग्रेशन वैल्यू। जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन इंटीग्रेशन वैल्यू मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। इंटीग्रेशन वैल्यू may be positive or may be negative, but area will always be positive। जबकि अभी जो हम लोगों ने इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है वो लिखा है एरिया कवर्ड बाय एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। तो दोनों में ये पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस कैसे आता है, इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव कब हो सकता है, तो उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो जब हमारा एफ एक्स पॉजिटिव होगा, मींस जो कर्व है वो पॉजिटिव वाई रीजन में होगा। ठीक है, तो केस वन, इफ कर्व lie in positive y region
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब कर्व हमारा पॉजिटिव वाई रीजन में होगा तो जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। देन इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी पॉजिटिव। जैसे इस टाइप का हमारा ग्राफ है, ये कर्व हमारा पॉजिटिव वाई रीजन में है। पॉजिटिव वाई कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स है। तो इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही तुम्हारा एरिया भी होगा। केस 2, if curve lie in negative y region, if curve lie in negative y region with respect to x axis, if curve lie in negative y region with respect to x axis, then integration value will be negative। जैसे इस तरीके का हमारा ग्राफ है, ये हमारा नेगेटिव वाई रीजन में ग्राफ है। अब इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा, जैसे यहां पर जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था, ये पॉजिटिव होगा। यहां पर जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, ये नेगेटिव होगा। लेकिन अब चूंकि एरिया पॉजिटिव होता है, तो जब इसका एरिया लिखोगे तो मॉड आए, ये हमको इसमें मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया निकाल रहे हो तो फिर यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? मॉड। ये अंतर समझ में आया सबको? उसको छापो नहीं। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यही मेन बेसिक डिफरेंस है जो आगे काम आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया दोनों में, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया सबको? इसको नोट कर लो अच्छे से। अगर हम एरिया निकाल रहे हैं थ्रू इंटीग्रेशन, ये नोट में लिख लो, इफ वी आर फाइंडिंग एरिया, भाई एरिया हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूले के थ्रू, जो एरिया वगैरह के फार्मूले हम लोग मेंसुरेशन वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक। अगर डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू निकाल लो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉड लगाना पड़ेगा अगर नेगेटिव वाई रीजन में। इफ वी आर फाइंडिंग एरिया थ्रू इंटीग्रेशन, एंड कर्व lie in negative y region with respect to x axis, then apply mod। ये नोट में अच्छे से मेंशन कर लो। इफ वी आर फाइंडिंग एरिया थ्रू इंटीग्रेशन एंड कर्व लाई इन नेगेटिव वाई रीजन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देन अप्लाई मॉड ऑन इंटीग्रेशन। ये देखो नेगेटिव वाई रीजन में है कि नहीं? तो यहां पर हमने जब इंटीग्रेशन वैल्यू अगर केवल पूछ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर आ रहा पॉजिटिव नेगेटिव वही होगा। लेकिन अगर एरिया निकाल रहे हो थ्रू इंटीग्रेशन तो क्या लगाना पड़ेगा? मॉड।
अब जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, तो अभी जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने जिस फॉर्मूले से शुरुआत की, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर जी एक्स है और हम एक्स की वैल्यूज ए टू बी दे रहे हैं, तो इसको हम लोग जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स है। अब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है कि नहीं? इंटीग्रेशन की बात हो रही, पहले इसका हमने इंटीग्रेशन किया, फिर लिमिट डाल दो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब लिमिट रख दो इसमें, तो माइनस साइन बाहर आ गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है? 0। कॉस 0 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया? 1 आंसर आया कि नहीं? ठीक है, तो एक तो ये प्रोसेस होता है कि हम लोग जो फंक्शन दिया है, ये तो मान लो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इस तरह के बड़े बड़े इंटीग्रेशन भी हो सकते हैं कि पहले हम लोग उसको इंटीग्रेट करें, जो आंसर आए उस आंसर को फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना? अब इसमें कई ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जो बहुत काफी लंबे जाते हैं, तो उनको हम लोग प्रॉपर्टीज के थ्रू थोड़ा इजी गोइंग वे में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी इंटीग्रेशन होते हैं जो इंडेफिनिट में सॉल्व ही नहीं होते, लेकिन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग उनको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, अब हम लोग उस पर आते हैं जो मेन हम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल में डिस्कस करना है। तो हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बाकी इंटीग्रेशन तो इंडेफिनिट में हो ही चुका है, मेन जो इस टॉपिक में हम लोग करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। छोटी बड़ी मिला करके लगभग 20 प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नंबर 1, इंटीग्रल ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अगर हमारा लोअर, फटाफट नोट करते जाना, नहीं छूटेगा। इंटीग्रल ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0, और थोड़ा स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है, मेन है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर सेम है तो एरिया कवर्ड सेम होगा। वो फंक्शन टी में डिफाइन है या थीटा में डिफाइन है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब 0 टू पाई बाई 2 चाहे साइन एक्स डी एक्स हो या साइन थीटा डी थीटा हो, 0 से पाई बाई 2 में वो एरिया उतना ही कवर करेगा। ठीक है। नंबर 3, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो जस्ट माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक है ना? ए टू बी से अगर हम बी टू ए जाएंगे तो बाहर एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे। नंबर 4, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहां पर ये जो सी इंटरमीडिएट है, ये ए से बी के अंदर भी हो सकता है और उससे बाहर भी हो सकता है। तो वेयर सी मेला है, ऐसा नहीं कि अगर तुम 0 टू 2 जा रहे हो तो सी का वैल्यू 0 से 2 के बीच में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम 0 टू -1 जाओ, फिर -1 से 2 चले जाओ, वो -1 से 0 का जो एक्स्ट्रा एरिया है वो सेकंड वाले में कैंसल हो जाता है। वेयर सी मेला है इनसाइड और आउटसाइड फ्रॉम ए टू बी। सी जो है ए से बी के अंदर भी हो सकता है और उससे बाहर भी हो सकता है।
नंबर 5, इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x into dx। ये पहला प्रॉपर्टी, इसको स्टार कर लें जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx। x जो है हमारा a माइनस x से रिप्लेस होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। कम ऑन क्विक। तो यहां पर a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी सब लोगों को लगाना है। कम ऑन, कोशिश करो सब लोग। तो x किससे रिप्लेस करोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस करोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स से। हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल में इस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोगों ने किए थे, लेकिन उससे लंबे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया और अब हम लोग यहां यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx अभी थोड़ा समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आगे चल के तुम लोग डायरेक्ट यूज करना। a का वैल्यू यहां पर पाई बाई 2 है, तो x हमारा रिप्लेस होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। जैसे यहां x किससे रिप्लेस हो रहा है? a माइनस एक्स से। अब हमारा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, तो जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दो, ठीक है। तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। तो इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा, ये साइन थीटा। इसको तुम लोगों को इक्वेशन सेकंड ले लेना है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। तो ये हमारा हो गया 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल आउट हो गया, बचा 0 to पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स एक्स हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम लोग करोगे, पाई बाई 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर पाई बाई 4 आ जाएगा। जो राइट साइड में 2 है उसको, लेफ्ट साइड में जो 2 है उसको लास्ट में राइट साइड में शिफ्ट करना मत भूलो, नहीं तुम्हारी सारी, कई बार तुम लोग उसको शिफ्ट करना भूल जाते हो, पता चला +4 से -1 हो गया। इसलिए लास्ट में जब आंसर लिखोगे तो इस लेफ्ट साइड वाले 2 को राइट साइड में, क्योंकि ए ऑप्शन में वो पाई बाई 2 ही लिखेगा कि तुमको पहले वही दिखाई दे, तो लेफ्ट साइड वाले 2 को लास्ट में राइट साइड में लाना ना भूलो, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ जाओ। इंटीग्रल a to b fx dx
इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी स्टार कर लो, ये भी प्रॉपर्टी काफी यूज होता है और इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब हमारा जो x है वो a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल 2 to 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। कम ऑन स्टार्ट। इंटीग्रल 2 to 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, a प्लस बी माइनस एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 माइनस एक्स आएगा। तो यूजिंग इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो हमारा x 5 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा? 5 माइनस एक्स से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 to 3, जहां जहां x है वहां वहां 5 माइनस एक्स लिख दो, यहां x की जगह 5 माइनस एक्स लिख दो, यहां भी x की जगह 5 माइनस एक्स लिख दो। इंटीग्रल 2 to 3 रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स, ये 5 देखो यहां बच्चों कट जाएगा, ये आ गया और ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो यहां तक कर लिया सब लोगों ने अच्छे से। अब ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो i प्लस i, ये हो गया 2i। इधर तुमको दिख रहा होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। तो 2 to 3 रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल डी एक्स एक्स आ जाएगा, लिमिट गोज 2 to 3, 1 आ जाएगा, आई का वैल्यू हाफ आ जाएगा। सीट निकालो जरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2 to 1।
जे 2011 का क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा मिसप्रिंट है, पहले जरा वो सही कर लो। पहले 221 देखो, सब लोगों के आंखों के सामने आ गया क्वेश्चन है, ठीक। 2 to 1 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ln2 टू स्क्वायर रूट ln3 x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ, इसके बाद अंदर देखो ln t लिखा है, वो t नहीं है 6 है, ln6 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब सॉल्व करो सब लोग, कमॉन। ln6 माइनस एक्स स्क्वायर, जे 2011 का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ln2 स्क्वायर रूट ln3 x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ln6 एक्स स्क्वायर, ln6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो एक्स स्क्वायर को t ले लो, क्यों? अच्छा, बाहर ये x एक दिया भी है, उससे भी हिंट मिल रही है। अभी अभी तुरंत नहीं कि वो डेफिनेट इंटीग्रल है तो तुरंत प्रॉपर्टी में जुट गए, पहले क्वेश्चन को समझो। अगर उसको और इजी किया जा सकता है तो पहले इजी करो। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, टी का x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, एक्स डी एक्स आ गया dt बाई 2, ठीक। जब यहां पर x, ये x की वैल्यूज होती है, किसकी वैल्यूज होती हैं? ये अगर dx है तो ये वैल्यूज ऑफ x है, ये x का लोअर लिमिट है, ये x का अपर लिमिट है। तो जब यहां पर x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ ln2 रखोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा ln2, इधर ln3। थोड़ा बेटा सीधे बैठो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, कहीं मोबाइल निकालते हो, कहीं कुछ करते हो। तो ये हो जाएगा साइन टी, मोबाइल किसमें जरूरत ही नहीं इंटीग्रेशन में, साइन टी अपॉन साइन टी प्लस साइन ऑफ ln6 माइनस टी, और ये x और dx, ये dt बाई 2 हो गया। अब स्क्वायर रूट भी अपर लिमिट से हट गया, एक्स स्क्वायर भी हट गया, ये x भी हट गया, मामला और इजी हो गया, ठीक। अब हमारा a हो गया ln2, b हो गया ln3, ठीक। a प्लस बी माइनस टी हो गया ln2 प्लस ln3 माइनस टी, तो ये हो गया log a प्लस log b लगा दो, ये हो गया। इतना जल्दी से नोट कर लो। तो हमारा t जो है वो ln6 पूरे इंटीग्रेशन में, जब हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं तो x a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस होता है। तो यहां पर t है चूंकि, तो t रिप्लेस हो गया, a प्लस बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, ln6 आया है माइनस टी, इससे रिप्लेस होगा। तो ये t, ये t, ये t, फटाफट रिप्लेस कर दो तेजी से। इंटीग्रल हो गया 1/2 ln2 टू ln3 साइन, अब t की जगह यहां रख दो ln6 माइनस टी,
अपॉन साइन ln6 माइनस टी प्लस साइन एक ln6 ये पहले से है और माइनस ln t की जगह ln6 माइनस टी इंटू डी टी, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक, तो ये बच गया 1/2 इंटीग्रल ln2 प्लस ln3 साइन ऑफ ln6 माइनस टी अपॉन साइन ऑफ ln6 माइनस टी प्लस साइन टी और ये dt। अब हम लोगों को इस इक्वेशन को देखना है। ये हमने लिया इक्वेशन 1, इधर इसको हम लोगों ने लिया इक्वेशन 2। अब इस फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देख लो। ये आ गया फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 2 आए इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ln2 टू ln3, ये साइन टी आ गया यहां पर। फटाफट सॉल्व करते जाओ। देखो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, क्योंकि डिनोमिनेटर पहले से सेम थे, कैंसल आउट होकर के 1/2 इंटीग्रल ln2 टू ln3 1 इंटू डी टी, ये ln3 है। बाकी इसके आगे करी लोग, इंटीग्रल dt हो जाएगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln3 माइनस ln2 ln3/2, तो ये हो गया 1/2 ln3 माइनस ln, ये 2 इधर शिफ्ट कर देना 1/4 ln3/2। ए ऑप्शन जो है टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पेज नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 303 303, ये जे मेन 2015 का क्वेश्चन है और अभी 2-3 साल पहले भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एक सेट में था, जे मेन 2015 की तरीके का। इंटीग्रल 2 to 4 log x स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कम ऑन क्विक, अब ये क्वेश्चन जरा खुद से करो सब लोग। 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए। ये जो 0 to a fx dx है वो तुम लोगों का बोर्ड में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी माइनस एक्स वाला, ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। तो 303 पेज नंबर 19। अब खुद से सॉल्व करना है सभी को। तो अब हम लोग जो है 303 क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रल टू टू 4 लॉग या ln एक ही चीज है, तो मैं ln लिखे ले रहा हूं। ln x स्क्वायर, अगर बेस नहीं दिया है तो कैलकुलस में हमेशा e लेकर के ही तुमको चलना है, ठीक है, ln। अच्छा, अब ये जो
36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हो? 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हो? 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो लॉग के अंदर उसने कंफ्यूज करने के लिए तुमको लिख दिया है 36, कंफ्यूज क्या, वही a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करके लिखा हुआ है, तुम उसमें रिवर्स में a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ये जो मतलब समझ रहे हो ना, वो करेक्शन नहीं है। ठीक है ना, 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। अब देखो यहां a कितना है 2, b कितना है 4, a प्लस बी माइनस एक्स कितना है 6 माइनस। तो हमारा x किससे रिप्लेस हुआ? 6 माइनस एक्स। तो इंटीग्रल 2 to 4 ln x की जगह 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहां भी ln 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ln यहां x की जगह 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल आउट हो गया। ln 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ln 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ln ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन। तो वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से सेम हो जाएंगे। तो इधर आ गया 2i, इधर 2 to 4 ln ऑफ एक्स स्क्वायर, ln ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ln ऑफ एक्स स्क्वायर, ln ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल आउट हो गया। इंटीग्रल dx x हो जाएगा, लिमिट गोज 2 to 4, 2 कट जाएगा, i इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। वेरी गुड, सी ऑप्शन लॉक कर दो। 303 में कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रल -a to a fx dx। इंटीग्रल -a to a fx dx, ये इक्वल होगा 2 times 0 to a fx dx। if f of माइनस एक्स बराबर fx और fx इज इवन फंक्शन। में f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx, ये इवन फंक्शन का ही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एंड 0 इफ f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस fx और fx इज ऑड फंक्शन। तो इंटीग्रल -a to a fx dx, ये 2 times 0 to a fx dx होगा अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx है। 0 होगा अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस fx है। तो अगर हमारा fx इवन फंक्शन है तो हमारा जो ये इंटीग्रल है -a to a fx dx, इसको हम -a to 0 fx dx
प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। जो हमारे इवन फंक्शन होते हैं ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। तो देखो मैं एक रफ ग्राफ बना रहा हूं। ये हमारा इवन फंक्शन है। अगर हम वाई एक्सिस पे मिरर लगा दें तो जितना जो कर्व इधर होगा एज इट इज इधर होगा। तो जब एक्स एक्सिस से कवर्ड एरिया की बात करोगे तो अगर ये हमारा एरिया ए होगा तो माइनस ए से 0 में भी उतना ही सेम एरिया कवर होगा। ए हमारा एरिया है। जितना एरिया 0 से ए में कवर होगा उतना एरिया माइनस ए से 0 में कवर होगा। ठीक है, तो ये भी ए इक्वल टू क्या हो गया 2a। और यहां पर ये जो इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा और माइनस ए से 0 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए प्लस है आंसर हो गया 2a। ठीक, अब 2 इंटू ए का वैल्यू रख दो यहां पर। ए का वैल्यू है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये तुम्हारा है इसीलिए 2 टाइम्स हो जाता है कि क्योंकि जितना एरिया 0 से ए में होगा उतना एरिया माइनस ए से 0 में होगा। अब आ जाओ, अगर हमारा एफ एक्स ऑड फंक्शन है, अब इसमें आंसर 0 क्यों हो गया इसको समझ लेते हैं। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? अब एक्स एक्सिस ना बोल देना, सिमेट्रिक अबाउट बोलो ओरिजिन। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के अबाउट। नोट कर लो, ये सब फंक्शन में बताया गया था। पता है तब भी नोट कर लो, नहीं पता है तो नोट करना ही है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इसका एक रफ ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो जो एरिया जीरो से ए में होगा, एरिया तो उतना ही होगा बट वो नेगेटिव वाई रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। एरिया उतना ही होगा। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में क्या होता है? दोनों एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिया जाता है ना। पहले एक्स एक्सिस के अबाउट फिर वाई एक्सिस के अबाउट, या पहले वाई के अबाउट फिर एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इधर देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, जो ऑड फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो इसका अगर एक रफ ग्राफ हम लोग बनाए तो जितना एरिया 0 से ए में होगा एरिया उतना ही होगा बट वो माइनस ए से 0 में नेगेटिव वाई रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव वाई रीजन में क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि जब हम लोग ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी जो होता है वो फिर पूरा ग्राफ रोटेट किया जाता है। पहले देखना ध्यान से, पहले जैसे नहीं अगर पता है तो और ध्यान से देखना। जैसे ये तुम्हारा है तो पहले वाई एक्सिस के अबाउट लिया तो ये ग्राफ आया ऐसे, फिर उसका इस वाले का मिरर इमेज इधर पलटाओगे तब फाइनल ग्राफ। दोनों के अबाउट मिरर इमेज लिया जाता है, ठीक है ना? दोनों के अबाउट मिरर इमेज लिया जाता है। बना लो सब लोग जल्दी से। ओरिजिन में क्या होगा कि हम पूरे ग्राफ को फिर दोनों एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, है कि नहीं? तभी तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। 0 के अबाउट पहले वाई एक्सिस के अबाउट फिर एक्स एक्सिस के अबाउट।
जैसे 0 से a में जो ग्राफ है उसका अगर हम एक बार y एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ये ग्राफ आएगा। इस वाले ग्राफ को जब ऐसे पलटाएंगे तो नेगेटिव y एक्सिस पे चला जाएगा। तो वो अगर 0 से a में पॉजिटिव y है तो माइनस a से 0 में नेगेटिव y हो जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है, 0 से a में अगर नेगेटिव है तो माइनस a से 0 में पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस a से 0 में पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर 0 से a में ऐसा ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है 0 से a में, ठीक, तो पहले तुम किसके अबाउट लोगे, y एक्सिस के अबाउट। अब y एक्सिस के अबाउट लोगे तो ये आ जाएगा, ये इधर आया, और फिर इस वाले का मेरे में ऊपर चला जाएगा ये। तो अब ये देखो नेगेटिव y एक्सिस पे था तो ये पॉजिटिव y पे चला गया। समझ गया ना? तो एरिया तो a है, इधर भी एरिया a है, लेकिन जब इसको तोड़ोगे -a to a fx dx दो पार्ट में, तो एक प्लस a हो जाएगा, एक माइनस a हो जाएगा, क्योंकि जो 0 से a है हमारा ये पॉजिटिव होगा, और -a से 0 fx dx ये नेगेटिव होगा। तो अभी तो हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, यह है एरिया, तो जो -a से 0 में जो एरिया है, तो यहां देखो माइनस है, क्योंकि इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव बाई रीजन का नेगेटिव होता है ना, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ये एरिया है, लेकिन चूंकि हमको तो इंटीग्रेशन चाहिए ना अभी केवल, तो यहां क्या लिखोगे, माइनस है, हमको तो अभी इंटीग्रेशन चाहिए, और ये प्लस है। मॉड ना लगा देना, मॉड तब लगाते जब वो एरिया पूछे, अभी तो इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, तो कैंसल आउट होगा 0, इसलिए ऑड फंक्शन में 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल -π/2 to +π/2 sin x dx। तो अब क्या है कि अगर sin x को इंटीग्रेट करोगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसमें भी टाइम लगेगा। तो तुमने देखा जब भी -a से +a लिमिट हो तो एक बार अंदर का फंक्शन जरूर चेक कर लो कि वो कहीं इवन या ऑड तो नहीं है, ठीक। तो ये हमारा अगर ऑड है तो बहुत ही अच्छा है कि नहीं। ये जैसे fx है तो इवन ऑड चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, f ऑफ -x निकालते हैं ना, f ऑफ -x बराबर है fx हो गया। ग्राफ नहीं, ग्राफ तो केवल समझाने के लिए था, क्वेश्चन में हम लोग f ऑफ -x निकालेंगे, f ऑफ -x बराबर fx इवन, f ऑफ -x बराबर -fx ऑड। ये तो केवल समझाने के लिए था, ठीक है। तो यहां पर जब आओगे तो ये हो गया साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x में माइनस साइन बाहर आ गया, ये हो गया -fx। तो ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन। अब चूंकि ऑड फंक्शन है तो आंसर डायरेक्ट 0 लिख दो, नो नीड टू सॉल्व हियर। अब मान लो ये है, मतलब ये तो छोटे छोटे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहले प्रॉपर्टी को समझना है हम लोगों को, अभी क्वेश्चंस पर भी आएंगे। -π/2 to +π/2 cos x dx। अब हमारा ये fx है, fx है cos x, हमने एक इवन ऑड चेक करना है, क्योंकि जैसे ही -a से +a लिमिट देखोगे तुरंत, अगर 0 to a लिमिट है तो a-x वाला प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, अगर लिमिट a से b है तो a + b-x वाला प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, अगर -a से +a लिमिट है तो इवन ऑड याद आना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया cos ऑफ -x, cos ऑफ -θ cos थीटा होता है। तो चूंकि ये हमारा हो गया इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में लिमिट कम हो जाएगा, बाकी उसके बाद फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ऑड में तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 cos x dx। अब cos x का जैसे आगे इंटीग्रेशन होता है वो फिर एज इट इज है। ऑड वाले में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, उसमें डायरेक्ट आंसर हमारा 0 होता है, ठीक है। डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो कैसे यूज करना है ये समझ में आया। अब क्वेश्चन देखो जरा,
अब क्वेश्चन देखो जरा, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 274, 274। कम ऑन क्विक, खुद से सॉल्व करो सभी लोग, और थोड़ा जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि इंटीग्रेशन काफी कर चुके हो डेफिनेट में, केवल प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, ये जेई 2004 में काफी पहले पूछा गया था। इंटीग्रल -π/3 टू +π/3, -π/3 टू +π/3, पाई प्लस 4x³ into dx upon 2 minus cos mod x plus π/3। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो यहां से हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो -π/3 टू +π/3, पाई इंटू dx अपॉन 2 minus cos mod x plus π/3, प्लस 4 इंटू इंटीग्रल -π/3 टू +π/3 x³ इंटू dx अपॉन 2 minus cos mod x plus π/3। अब हमारा ये जो सेकेंड इंटीग्रेशन है, ठीक, इसमें हमने इसको fx मान लिया। ठीक है, अभी फर्स्ट वाले पर भी आएंगे, पहले fx इस पर आते हैं, सेकेंड वाले पर। सेकेंड वाले में fx ये है x³ अपॉन 2 minus cos mod x plus π/3। चूंकि लिमिट -a से +a है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि भाई इवन आउट चेक कर लिया जाए। तो f ऑफ -x निकाला हम लोगों ने। क्योंकि -x पे डिग्री ऑड है, माइनस साइन बाहर आएगा। इसमें क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो माइनस साइन खा जाएगा। मॉड में सब पॉजिटिव होता है। तो तुमने देखा -fx आ गया, हो गया खेला। ये सीधा सीधा 0 पे क्लीन बोर्ड। सेकंड जो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे लिए कर रहा था, वो तो बिल्कुल ही निपट गया, कूड़ा हो गया, 0 हो गया। सेकंड इंटीग्रेशन का खेल ही खत्म। लिमिट -a से +a था, अंदर वाला फंक्शन ऑड था, सीधा स्ट्रेट 0। इस वाले पर आते हैं।
चलो कांस्टेंट को, हालांकि कांस्टेंट बाहर भी तुम ला सकते थे, चलो साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको gx ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? gx। इसको जरा चेक करो, साइड में निकालो g ऑफ माइनस एक्स। तो gx हमारा ये है पाई अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड एक्स प्लस पाई बाई 3। हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, g ऑफ माइनस एक्स निकालना है। मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स ही होगा। तो बच्चों ये इवन फंक्शन आया। क्यों? क्या आया? इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। वो तो जीरो पे क्लीन बोल्ड हो गया। ये जैसे माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 था, अब 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 3 हो गया। तो वो भी अच्छा ही है क्योंकि अंदर मॉड लगा हुआ है। अगर हम माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 में तोड़ते तो फिर तुमको जीरो से अलग करना पड़ता, और माइनस पाई बाई 3 से जीरो में मॉड ये नेगेटिव साइन के साथ टूटता, माइनस एक्स होता। सबको पता है कि मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स होता है अगर एक्स लेस देन जीरो है। ये हमारा मॉड का सिंप्लीफिकेशन होता है। मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव है, मॉड एक्स बराबर एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है। ठीक, तो अगर लिमिट पॉजिटिव हो रहा है वो भी अच्छा ही है, हमारे लिए मॉड को तोड़ना अब आसान हो जाएगा, नहीं 2 केस बनाने पड़ते। तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 3 पाई इंटू डी एक्स 2 माइनस कॉस मॉड एक्स प्लस पाई बाई 3। बाकी वो तो जीरो ही हो गया, उसका तो खेल ही खत्म हो गया, उसको हटाओ। अब इस मॉड एक्स को सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां पर x देखो, x क्या है? 0 टू पाई बाई 3। तो ये जो मॉड x है वो बराबर x हो जाएगा। ठीक, तो इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 2 पाई, पाई भी बाहर ले आओ, 0 टू पाई बाई 3 dx अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड एक्स बराबर x हो गया। ये हो गया। यहां तक कर लो सब लोग जल्दी से। तो जो प्रॉपर्टीज का यूज था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब यहां पर अब तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल वाला फंडा है वही लगेगा। x प्लस पाई बाई 3 को t ले लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बराबर dt हो जाएगा। इंटीग्रल 2 पाई पहले जब जीरो रखोगे, यहां पर जब जीरो रखोगे तो लोअर लिमिट पाई बाई 3, फिर जब पाई बाई 3 रखोगे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, क्योंकि लिमिट t पे आ जाएंगी ना, dt अपॉन 2 माइनस कॉस t। अब इसके अब प्रॉपर्टीज के आगे अब नहीं लगेंगी, ठीक है ना। अब वही जो तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रल के थ्रू सॉल्व करना है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में याद होगा ना, cos tan का हाफ एंगल फॉर्मूला लगता है, याद है ना? ठीक है, ये जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसका एक टाइप बन गया तुम्हारा। ये टाइप 3 या टाइप 4 था हमारा, ठीक है ना, उससे अब कर लोगे। ओके, ये टाइप 3 था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल का, उससे कर लोगे। तो यहां से आगे खुद सॉल्व कर लेना। प्रॉपर्टीज का यूज यहां से खत्म। cos t को लिखना पड़ेगा
1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू, याद है ना? ठीक, तो इवन ऑट कैसे चेक करना है वो से क्वेश्चन से समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 312, 212, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू है, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये जे एडवांस 2016। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, और इसको टिक भी कर लो। वो एडवांस और मेन से तुम लोग परेशान ना होना। एक तो ये क्वेश्चन टिक किया 312, एक क्वेश्चन ये टिक कर लो। सॉल्व 312 भी करना है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन चूंकि कई पूछे गए हैं, 226, 226, इसको टिक कर लो। टू टू सिक्स टिक कर लिया। 196, और मेन चीज तो यह है कि 196 क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था, वो भी मेंस में, और सेम वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, उसने 2016 एडवांस में डाल दिया। अभी 21 या 22 में भी एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का आया था। बाकी 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो तुमको जब सीट सॉल्व करोगे तो मिल जाएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 312 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन सब लोग अपनी कॉपी पे लिखो और सीरियसली जरा करो, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या खास है वो जरा पकड़ने की तुमको कोशिश करना है। इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये है क्वेश्चन। इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब होता क्या है, देखो उसने खेल क्या किया है इसमें, कि जब भी इधर देखो माइनस ए से प्लस ए लिमिट होता है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करता है कि अंदर वाला फंक्शन इवन या ऑड होगा। अभी देखो निपटाते हैं। तो तुमने इसको एफ एक्स लिया, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो बिकॉज ऑफ इवन डिग्री पॉजिटिव हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो गया। अब ये माइनस साइन फंसा, तुमने थोड़ा और कोशिश की, एलसीएम लिया, ई टू दी पावर एक्स ऊपर आ गया, फंक्शन ही चेंज हो गया। अब बैठ गए शांति से, ना ये एफ एक्स हुआ ना माइनस एफ एक्स हुआ। ठीक है ना? ये क्या है तुम्हारा? नाइदर इवन, अरे बोलो खुल के, नाइदर इवन नॉर, 3 तरह के फंक्शन होते हैं ना, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। भाई ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स या माइनस एफ एक्स हो। नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन आ गया।
और इधर 8-10 सालों में इसने कई क्वेश्चन इस पे पूछे हैं, मेंस एडवांस मिला करके, क्योंकि अब हिंदुस्तान की हर किताब में बस खाली 2 ही रिजल्ट लिखे हैं, एक इवन के लिए, एक ऑड के लिए। नाइदर वे नॉर ऑड के लिए कहीं तुम्हारा रिजल्ट लिखा ही नहीं है। उसी पे उसने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। ठीक भाई, फंक्शन तो 3 प्रकार के हो सकते हैं ना, ये भी तो हो सकता है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स या माइनस एफ एक्स हो। तमाम फंक्शन है, बल्कि ये ज्यादा होते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स या माइनस एफ एक्स, वो तो स्पेशल ही कुछ होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन तो नाइदर वे नॉर ऑड में ही जाते हैं। अब इसका कंप्लीट रिजल्ट पहले लिख लो। ये जो इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, और तीनों एक साथ लिखना, ये नहीं कि वो हम लिख चुके हैं तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो फिर तैयारी छोड़ दो फिर, क्योंकि तभी वो माइंड में फीड होगा। ये है जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, या एफ एक्स इवन फंक्शन, इफ एफ एक्स इज इवन। वो इनकम्प्लीट रिजल्ट था। ये है 0 जब एफ एक्स इज ऑड। अगर नाइदर वे नॉर ऑड फंक्शन हो तो यूजिंग, अब आया यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, if f of x is neither even, ये a प्लस बी माइनस एक्स से मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ये है। अब जाके बात कंप्लीट हुई। और स्टार लगा के इसको अलग से मेंशन कर लें। इफ एफ एक्स इज neither even nor odd function, हाँ, अब ध्यान देना, इसमें मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो a माइनस ए से रिप्लेस है, b a से रिप्लेस है, तो a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू हुआ माइनस एक्स। ये ध्यान दो, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है, और वो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है उससे जब कंपेयर करोगे, इधर सामने देखो, पहले समझ लो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इसे हमने कंपेयर किया है, कंपेयर विथ P6 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो इसके जस्ट पहले पढ़ा था। तो उसमें यहां a था, यहां b था ना, तो a किससे रिप्लेस हुआ, माइनस ए से, b किससे रिप्लेस हुआ, a से, तो a प्लस बी क्या हुआ, माइनस ए। तो सिंपल x किससे रिप्लेस हो जाता है, माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस हो जाता है भाई, ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में जुड़ती है ना, तो इनको जब जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो x माइनस एक्स से, x किससे रिप्लेस होगा, माइनस एक्स से। लिख भी दो, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, कुल मिला के है। अब जैसे बुक्स वगैरह में सीधा सीधा x को खाली माइनस एक्स से रिप्लेस, तो उसका रीजन समझ में आ गया, x माइनस एक्स से क्यों रिप्लेस होता है, क्योंकि a प्लस बी यहां 0 हो रहा है। क्लियर हुआ सभी को? अब 312 स्टार्ट करो सब लोग, कम ऑन, स्टार्ट 312। चूंकि इसलिए आज के बाद सब लोग ध्यान रखोगे, अगर माइनस ए से प्लस ए लिमिट है और फंक्शन नाइदर वे नॉर ऑड है,
तो सबसे पहले x को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स। इसका मतलब सबसे पहले हम उसमें a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। क्योंकि a प्लस बी हो गया 0, इसलिए x माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। तो अब क्वेश्चन जो है सब लोग स्टार्ट करो। 312 और थोड़ा एक क्वेश्चन पूरा कर लेना, जिससे जब रिवाइज करो तो अभी तो मैं चूंकि बता रहा हूं। ऐसे इसको देखो, ऐसे लिख लो a माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये यहां पर ऐसे लिख दो। नाइदर वे नॉर आउट को शॉर्ट में नीनो लिखते हैं हम लोग। यूजिंग प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन में हर चीज मेंशन कर लो जिससे याद रहे कि यहां कैसे करना है। b है पाई बाई 2, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो यहां पर x किससे रिप्लेस होगा? माइनस एक्स। अब समझ में आया सबको? ऐसे प्रॉपर लिख लो। चलो अब स्टार्ट करो सब लोग, कम ऑन। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। तो इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। I इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन, समझ में आ रहा सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब ध्यान देना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और देखना अभी चमत्कार होगा। अभी कन्वर्ट होगा ये इवन या ऑड में, मतलब स्टार्ट होगा नाइदर वे नॉर ऑड से, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखना इवन या ऑड में आएगा। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 2i, अब देखो चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देखो जो यहां डिनोमिनेटर वही यहां डिनोमिनेटर है कि नहीं, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस e टू दी पावर x एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x। देखो यही चल रहा है सभी का। तो 2i माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, अब इसमें एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लो। तो ये देखो कैंसल आउट हो गया। हो गया कैंसल आउट है। तो अब क्या बचा? 2i इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अब देखो ये इवन फंक्शन हो गया। नाउ इट इज इवन फंक्शन। बोलो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को अब जब चेक करोगे
तो ये इवन फंक्शन है, जैसे gx बराबर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लोगे, तो जब g ऑफ माइनस एक्स चेक करोगे ये बराबर gx आएगा। तो अब जो तुम्हारा इंटीग्रल है 2 आए, अब चूंकि अंदर का फंक्शन इवन है, तो ये जो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। इसके आगे अब तुम्हारा वही जो इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो फंडा होता है, अब वही लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, याद है ना। तो यहां से आगे खुद कर लोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन 2 बार लगाना पड़ेगा, इसको सेकेंड फंक्शन। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन जरा खुद से करो सब लोग। 196, ये थोड़ा और इजी है। 196, कम ऑन। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 196। तो माइनस ए से प्लस ए में अगर इन केस फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो, तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाना है, और उसमें a प्लस बी हो जाता है 0। तो सिंपल x हमारा किससे रिप्लेस होता है? माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस होता है? माइनस एक्स से। ठीक है, x हमारा माइनस एक्स से रिप्लेस होता है। x हमारा किससे रिप्लेस होता है? माइनस एक्स से। तो 196 में है इंटीग्रल माइनस पाए टू प्लस पाए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स। ये हमारा पॉजिटिव है, मीन्स ये एक्सपोनेंशियल नंबर है। तो ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया। तो एक्स किससे रिप्लेस होगा? माइनस एक्स से। तो माइनस पाए टू प्लस पाए, भाई चूंकि ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है ना तुम्हारा, ये तो सब लोगों ने पहले चेक कर लिया है ना। कौन सा फंक्शन है? नाइदर इवन नॉर ऑड। शॉर्ट में नीनो लिख देते हैं हम लोग। तो हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। माइनस ए टू प्लस ए में अगर अंदर का फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबके माइंड में अच्छे से सेट हो गया। ये नाइदर इवन नॉर ऑड चेक कर लेते हो ना, जैसे एफ एक्स हमारा ये है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लिया करो। जिन लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा है उन लोगों को समझ में आ गया ना कि इवन ऑड नाइदर इवन नॉर ऑड कैसे चेक करते हैं। एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस एक्स से। बाकी जिन्होंने फंक्शन पढ़ा है उनको तो पता ही होगा। तो ये तुम्हारा जो है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 ये हो जाता है। तो जब एलसीएम लेते हो तो ये ऊपर चला जाता है।
तभी तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाता है ना ये। खैर, तो ये 1 प्लस दिस तुमने लिखा, जिसमें जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे और इसको क्या लेंगे, इक्वेशन 2। यही लिया सबने, बोलो। अब दोनों को ऐड कर दो, बिल्कुल सही। तो जब ऐड करोगे तो तुम देखोगे कि डिनोमिनेटर कट जाएगा ना, बस हो जाएगा खेला। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रल -π टू +π cos स्क्वायर x हम लोगों ने कॉमन ले लिया, मतलब वो फाइनली या इवन या ऑड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ गया 2i इंटीग्रल -π टू +π cos स्क्वायर x dx। अब ये देखो इवन फंक्शन है कि नहीं। वैसे भी अकेला cos x भी इवन होता है, इसमें जब x की जगह -x रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा कुचा इवन डिग्री भी है। तो अब चूंकि इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to π लिख सकते हो, हैं? cos स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सबको पता है ना कैसे करते हैं। क्या लिखते हैं cos स्क्वायर x को, हाँ 1 + cos 2x/2। अब यहां से आगे अपना कर लेना 2 पार्ट में तोड़ करके, ठीक है।